गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुणनखंड एवं गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये अध्याय का नाम है गुणनखंड और गुणज एवं गुणज। ये कक्षा 6वीं में गुणनखंड गुणज इसके संबंध में पढ़ाई जाती है गणित विषय के अंतर्गत। और ये जो प्रश्न लिए हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक ने, वहाँ किताब से हमने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न है। 120 204 का अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम स्वप्रतिनिधित्व कीजिए। कैसे हल करें? इसके लिए महत्तम स्वप्रतक ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि। महत्तम स्वप्रतक को शॉर्ट में इंग्लिश में एचसीएफ भी बोलते हैं। हमें किसका महत्तम स्वप्रतक निकालना है? 120 और 204 का। एक 120 और 204 का महत्तम स्वप्रतक या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दो संख्या है तो दोनों संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले 120 का निकालते हैं, फिर 204 का। इसमें कौन कौन से गुणनखंड हमको प्राप्त होते हैं? 120 सम संख्या है, इकाई में देखते हैं शून्य है, शून्य तो 2 से भाग जाएगा। सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देते हैं, बड़ी संख्या से भाग नहीं देंगे। 4 से भाग जाएंगे, 4 से भाग नहीं देंगे। 6 से भी जाएगा, 6 से नहीं देंगे। तो 2 सबसे छोटी संख्या है, वहाँ से भाग देंगे। 2 6 का 12 और 2 शून्य शून्य। फिर इकाई में शून्य है, 2 से भाग जाएगा। 2 3 6 और 2 शून्य शून्य। 2 से फिर भाग जाएगा। 2 1 2 बच गया 1, ये 10 हो गया। 2 पंचे 10, 15 बार गया। अभी 2 से भाग नहीं जाएगा, ये विषम संख्या हो गया, तो ये 3 से भाग जाएगा। 3 पंचे 15। अब 5 बच गया तो 5 को फिर 5 से भाग देते हैं, एक बार जाएगा। 5 एकम 5। हमें क्या प्राप्त हुआ? 120 बराबर 2 का गुणा 3 बार, 3 फिर 5, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब देखिए यहाँ पर 1 बच रहा है, इस 1 को भी लेना चाहिए। लेने की आवश्यकता इसलिए है, कभी कभी दो संख्याओं के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त नहीं होता, तो वहाँ पर 1 लेना पड़ता है, वहाँ 1 की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 1 को भी लेते हैं। अब कौन सा बच गया? 1 204। 204 भी सम संख्या है, तो 2 से भाग जाएगा। इकाई में 4 है, 2 से भाग जाएगा। छोटी संख्या से भाग देते हैं। 2 1 2, 2 शून्य शून्य, 2 2 4। अब ये फिर इकाई सम संख्या है, तो 2 से फिर भाग देंगे। 2 पंचे 10 और 2 1 2। अब 3 से भाग जाएगा। 17 3 51, सीधे 17 तक भाग जाएगा। ये 3 एकम 3 और बच गया 2, 3 7 21, 17 बार। अब 17 में किसी का भाग नहीं जाता, तो इसको हम 17 एकम 17, एक बार गया। अब 204 का मान क्या प्राप्त हुआ? इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 17। ये 1 बजिया है, 1 को भी लेते हैं, इसमें छोड़ते नहीं हैं। अब क्या क्या संख्या प्राप्त हुआ? 120 बराबर 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। 2 दूनी 4, दूनी 8,
के 24, 24 पंचे 120। 204 बराबर क्या क्या प्राप्त हुआ है? 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 17, इतनी संख्या प्राप्त हुई है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं। महत्तांश समावर्तक के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ मतलब दोनों में वह राशि उपस्थित है, पाई गई है। अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, दोनों में 1 है तो यहाँ पर 1 लेंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको भी लेंगे, गुणित 2। अब यहाँ फिर 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों में है तो इसको फिर लेंगे 2। अब 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, छूट गया है ये। अब ये 3 देखते हैं, 3 इस दोनों में है, दोनों में है, उसी को लेंगे, गुणित 3। अब देखिए 2 की जोड़ी इसमें नहीं है, 5 की जोड़ी इसमें नहीं है, 17 की जोड़ी इसमें नहीं है, तो ये सब छूट जाएंगे। 2, 5, 17 ये छूट जाएंगे, इसको नहीं लेना है। मतलब इतनी राशियां जो है दोनों में 120 और 204 दोनों में उभयनिष्ठ है। ये बराबर कितना हुआ? 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो महत्तांश समावर्तक बराबर क्या प्राप्त हुआ? 12। 12 जो है 120 और 204 का महत्तांश समावर्तक है। इस तरह से महत्तांश समावर्तक का ज्ञात किए जाते हैं। ये कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को लेता है। 6वीं, 7वीं, 8वीं सब में ये सब पढ़ना पड़ता है। हालांकि दिया गया है 6वीं में, लेकिन फिर भी प्रत्येक विद्यार्थियों को ये मालूम होना चाहिए 6वीं, 7वीं, 8वीं, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ती ही रहती है। आगे क्लास में भी पढ़ते रहते हैं इसको। तो हम 7वीं 8वीं भी लिख रहे हैं, हालांकि ये 6वीं का प्रश्न है ये, क्योंकि गणित में जो पिछली जानकारियां हैं इसको हम पुनरावृत्ति बोलते हैं। वो पिछली गणित की जानकारियां जो है अगले क्लास के लिए मालूम होना चाहिए, तब अगले क्लास की जो गणित है इसको हल करने में बहुत आसानी होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।